मैंने एक थीसिस पढ़ा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लड़कों ने रिसर्च हुँ, करके, कोई मेरे ख्याल उनकी 11-12 साल की रिसर्च थी। उन्होंने एक रिसर्च की थी कि दुनिया के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हुए लोग जो हैं, वो क्यों एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ के लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल होते? तो उन्होंने कहा था कि इंस्टीट्यूशन ओनली प्लेज अ 25% रोल इन योर लाइफ। रेस्ट 70% दैट यू who make yourself successful. बिल्कुल। So I just had in my mind all the time that this is me who makes me failure or a successful. हुँ, And I had so much challenges in my life. If I write down, you'll get amazed to know that. But हुँ। I feel I'm okay, pretty okay. I'm pretty satisfied. तो आपके जोन से डाउनफॉल जोन सा था, वो एरा में आपको किसने ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरी wife. फैमिली से? My wife is my pillar of sport, and हुँ, such a brilliant wife I have. या लाइक I cannot even have a words to describe her. It may sound weird to you because the people don't appreciate their wife, हुँ, but I do. Anything happened to me bad, हुँ, and I'm going to cripple down mentally or physically, she always be with me. She said, no, you can. हुँ, No matter what happens, you can stand up. You have to stand up. You have to fight against the odds. You will be successful, and I did. हुँ। And thanks to her. अब आप वापस आ गए हैं पाकिस्तान, तो नहीं, इरादा मैं है? कल जा रहा हूँ वापस। कहाँ जा रहे हैं? वापस अपने उसी अमेरिका? जगह पे जहाँ पे, देखिए, मैं आपको एक बताऊं, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ, हुँ, मेरे अंदर से पाकिस्तान नहीं गया। मैं यहाँ के जब पॉलिटिकल सिनारियो देखता हूँ, यहाँ के लोगों को देखता हूँ, अपने रिश्तेदारों को देखता हूँ, तो मैं बड़ा कुढ़ता हूँ कि यार 25 साल पहले भी आप वैसे थे, आप उससे भी हुँ, वर्स्ट हो गए। तो कुछ तो हमें लर्न करना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने ना तहैया किया हुआ है कि जो भी चीज़ हमें अच्छी कोई देगा ना, हमने पहले उसकी खामियां बतानी है कि अच्छा बिल्कुल। गोरियो तड़ जाए मसले ने, हाँ, असी तड़ बट हाँ, लाइटें आपने हमें दी, कैमरा आपने दिया, ये फोन हुँ, आपने दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आप बुरे लोग। बिल्कुल। जब आपका ये हो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, हुँ, और आप कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय बच्चे पैदा करने, देखिए 57 कंट्रीज हैं और 57 कंट्रीज की इकोनॉमी जर्मनी से कम है। कितनी तकलीफ की बात। बिल्कुल। जर्मनी 6 करोड़ की आबादी है हुँ, और उसकी टोटल इकोनॉमी 49 कंट्रीज की इकोनॉमी, 57 कंट्रीज की इकोनॉमी से स्ट्रॉन्गर है। इसकी वजह क्या है? क्या हमें ब्रेन नहीं है? हम में है। हुँ, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिव लोगों को पैदा नहीं कर रहा। हम एक लाइन में लगे हुए हर उस चीज को फॉलो करें जिसमें कोई भी कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट है ही नहीं है। बिल्कुल। एजुकेशन क्या है? आपको पता है 3 साल डिग्री है टोटल, किसी भी डिग्री की जो शेल्फ लाइफ है 3 साल है। हुँ, 3 साल के बाद टोटल चेंज हो जाती है। हुँ, क्या हमारे पास कोई रिफ्रेशर कोर्सेज हैं ऐसे कि जिसमें हम लोगों को बता सकें कि भाई आपकी डिग्री इज नो मोर, यू हैव टू लर्न मोर फ्रॉम योर लाइन ऑफ, जो भी आपकी लाइन है प्रोफेशनल लाइन, उसमें यू हैव टू लर्न एवरी डे हुँ, इफ यू रियली वांट टू कम्पीट इन द। अब इंडिया इतना आगे क्यों गया है? हम क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि हमने तो कसम खाई हुई है, हमने हर को गाली देनी है हुँ, और गाली देने के बाद अपने आप को बेस्ट करना है और अपने आप को बेस्ट समझना। हुँ, देखें, जब आपके अंदर लर्न करने की क्रियासिटी नहीं है, आपके अंदर वो बैली, फायर इन द बैली नहीं है, हुँ। और आपके अंदर कोई भी ऐसा पैशन नहीं है जिससे आप दुनिया को चैलेंज कर सकें, तो यू आर लाइक अ डेड नेशन। आई एम सो डिसअपॉइंटेड, ट्रस्ट मी एजुकेशन और की नॉट के आई वेप्ट सम टाइम हुँ, के वेयर वी आर हेडिंग टू, आवर बिल्कुल। सिस्टम, ऑल द सिस्टम, हुँ, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। एवरीथिंग इज नॉन ऑन अ डिक्लाइन। हुँ, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसलिए पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज़्यादा है। बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, स्टूडेंट्स ब्रेन ड्रेन हमारे। क्यों ना हो? देखिए, दुनिया में ना इंसान की 4 बेसिक नीड्स हैं। हुँ, जब वेस्ट में ना उन्होंने इन 4 नीड्स को ना, उन्होंने सोचा कि अगर हमने तरक्की करनी है ना अप टू द हिल्ट, हुँ, तो हमें इन 4 चीज़ों को गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हुँ, वो 4 क्या थे? आपकी हेल्थ, हुँ, उन्होंने अपने ज़िम्मे ले ली। स्टेट ने कहा आप जितने मर्ज़ी वहाँ पे $2 बिलियन भी खर्च होगा, वे वेल, हुँ, ठीक। सेकंड, उन्होंने कहा आपकी एम्प्लॉयमेंट, हम बिल्कुल। आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट फंड देंगे। हुँ, तीसरी क्या? जस्टिस सिस्टम, कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी करेंगे हम इंसाफ उसको करेंगे, ठोक के रख देंगे। बिल्कुल। चौथा है एजुकेशन, हुँ, उन्होंने एजुकेशन फ्री कर दी। बैचलर तक तो आप पढ़ सकते हैं ना हुँ, विदाउट एनी, और अगर आप में टैलेंट है तो आपको बहुत सी ग्रांट्स और स्कॉलरशिप्स। दुनिया में अगर इंसान की 4 बेसिक नीड्स को आप कैटर कर गए ना, तो तरक्की को आपकी कोई रोक नहीं सकता। रोक नहीं इस सकता। हमारे मुल्क में ये बात समझ ही नहीं आ रही हमारे लीडर्स को। हुँ, जिस दिन ये बात समझ गए ना कि क्योंकि हमारा 99.9% लोग जो है ना इन्हीं 4 चीज़ों में उलझ के रह गए।
बिल्कुल। आपका भी, उनकी इतना टैलेंट है, उनको होश ही नहीं आती। हुँ, हुँ। आप देखें जो बिल्स हैं या उनके बच्चों की स्कूलिंग है या हेल्थ इश्यूज़ हैं या एम्प्लॉयमेंट इश्यू है, उसी में गर्क हो गए हैं। हुँ, हुँ। कहाँ से तरक्की करनी है? सही है। देखिए ना वो कहते हैं, मुझे ना डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक किताब लिखी थी, हाउ टू गेट रिच। उसमें हुँ, एक बड़ी खूबसूरत उसने बात की। उसने कहा अगर आप गैर मामूली तरक्की करना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, जी, तो अपने आप को किचन के प्रॉब्लम से आज़ाद कर लो। जिस दिन आपको किचन का फ़िक्र ख़त्म हो गया ना, जी। तो स्काई इज़ बियॉन्ड लिमिट्स। आप क्यों नहीं आना चाहते पाकिस्तान वापस? रहना चाहो तो रहने ही नहीं देते। भई देखें, अब बच्चे हैं, मेरे जी, तीनों बच्चे अब कॉलेज में हैं, उनकी बैचलर हो जाएगी। जी। 2 की मार्च में और 1 की जुलाई में। हुँ, जुलाई में आई थिंक। वो नहीं आते। वो कहते दिस योर कंट्री बाबा, वी वांट टू गो बैक, दिस अमेरिका इज आवर कंट्री। हुँ, यू नो द बिगेस्ट डिलेमा विद द पीपल लाइक अस, हुँ, कि हम लोग जाते हैं, हिजरत करते हैं फॉर बेटरमेंट एंड फॉर माय किड्स, एंड वहां बच्चे वहां के हो जाते हैं बिल्कुल। और हम डब्बों में बंद होकर लाशों की शक्ल में यहाँ आते हैं। और अगर आ भी जाएं तो उनका जो वेस्टर्न कल्चर है वो इतना आपके बच्चों को आइसोलेट कर देता है आपसे, कि आप उस रिश्ते को दोबारा डेवलप ही नहीं कर पाते। हुँ, तो बच्चे नहीं आते और बीवियां भी नहीं आती ऑनेस्टली, क्योंकि बिल्कुल। उनको इतना खूबसूरत मुल्क है, फ्रीडम है, सब वहाँ कुछ का माहौल, हर है। तो चीज़। that's a tragic, I mean that's a sad part of the story हुँ, हुँ। that always happen। तो आप शोबिज़ की तरफ आना चाहते हैं? ड्रामा में एज एन एक्टर काम करना चाहता हूँ, अगर मुझे कोई ऑफर मिल जाए I will do। सर तब तो कॉम्पिटिशन इतना नहीं था क्योंकि सिर्फ़ एक ही चैनल था पीटीवी या तब था? अब नहीं है? देखिए, कंपटीशन में आप ग्रो करते हैं, हुँ, याद रखें, कंपटीशन को आप अवॉइड ना करें, डोंट शाय अवे फ्रॉम द कंपटीशन। हुँ, हुँ। कंपटीशन मेक्स यू स्ट्रांगर, और आप अगर उस कंपटीशन में खुद सरवाइव कर गए ना, जी। तो फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता। हुँ, इसलिए आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी कंपटीशन। हुँ, क्योंकि जब मैंने टीवी पे काम हुँ, किया तो टीवी एक इंस्टीट्यूशन था और आज भी इंस्टीट्यूशन है। हुँ। ठीक है, यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं और जी। टेक्नीशियन भी बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर्स बड़े अच्छे हैं, हुँ। राइटर भी कुछ अच्छे हैं। लेकिन मैं आई एम नॉट अ शाय अवे फ्रॉम एनी कंपटीशन, आई एम फॉन्ड ऑफ। मॉडर्न वर्ल्ड के हवाले से आपकी क्या राय है? जो अब यंग जनरेशन है Modernity हमारी। in a what sense? Because modernity has a so expanded, I mean, उसका एक है डेफिनेशन, मुझे नहीं पता आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लेकिन जो मॉडर्निटी मेरी नज़र में है ना, हुँ, कि आप अपनी असल से जुड़े रहें हुँ, और ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करें जो आपका मज़हब और आपका कल्चर जो है ना, उसको एक्सेप्ट करें। इसे हुँ, मॉडर्निटी है। हुँ, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलें तो ये कंपटीशन, ये बहुत हेल्दी हुँ। हेल्दी चीज़ है, इट्स रियली हेल्दी। सर एक पर्सन को और कैरेक्टर मतलब कि अदाकार बनना है, तो क्या-क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए? क्या ज़रूरियात हैं? देखिए, पहले तो उसका सेल्फ बिलीफ, नॉट एन कॉन्फिडेंस, एक्टर ओनली, सेल्फ बिलीफ कि आई कैन बी अ गुड एक्टर। खुद पे यकीन। हाँ जी, और सेकंड उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए हुँ, कि आप देखिए ना, आप बाहर निकलते हैं, आपको कई करैक्टर नजर आते हैं, उसमें तरह तरह के लोग हैं। You just observe everyone. You may not made the day will come when you have a same character हुँ, and you know exactly what the mannerism and the gesture he's giving. हुँ, हुँ, That will really help you. And thirdly and most probably, which I think, एक ना आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट भी होता है, हुँ, जिसे कहते हैं ना बॉर्न टैलेंट भी होता है, इनबॉर्न टैलेंट। दुनिया में जितने भी बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए, हुँ, उन्होंने कोई यूनिवर्सिटियों से सारे नहीं पढ़े हुए थे। हुँ, उनके अंदर बहुत ज्यादा पैशन था हुँ, काम के हवाले से, और काम के हवाले से अगर आपका प्रोफेशन, आपका ऑब्सेशन है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ी सक्सेस से नहीं रोक सकती। हुँ, उन्होंने अपने काम को, अपने प्रोफेशन को ऑब्सेशन बनाया हुँ, और फिर उसमें इतना डीप चले गए कि आप देखें, मार्लन ब्रांडो से लेकर अमिताभ बच्चन तक और शाहरुख खान तक, अगर इनमें एक कॉमन फैक्टर आपको नजर आएगा, वो हुँ, मेहनत। दे चैलेंज देमसेल्फ, हुँ, दे compete themselves। और जब आप अपने आप को compete करते हैं ना, तो आपको टाइम नहीं मिलता दूसरे को क्रिटिसाइज करने का। सही हम है। अपना सारा टाइम तो दूसरों को क्रिटिसाइज में करने में लगा देते हैं, क्योंकि हमारा एक हम इतने जजमेंटल हैं, माफी चाहता हूँ, हर चीज में हमने अपनी ओपिनियन देनी है, जानते हैं या नहीं। सर पीटीवी का एक ड्रामा आपका राह बहुत हिट रहा, उसकी जर्नी के हवाले से कुछ बताएँगे आप? देखिए, राहें 98 में ना, जी। मंशा याद साहब, अल्लाह ताला उन्हें बरीक रहमत करे, उन्होंने हुँ, लिखा। और उस वक्त ना हर तरफ ना सिविक ग्लैमर जो था ना छाया हुआ, मतलब ग्लैमर फुल ऑफ, मतलब उसमें आर्टिफिशियलिटी से लेकर पता नहीं क्या कुछ। ये एक ऐसा ड्रामा था जो हमारे लोगों से जुड़ा हुआ, इसका रूरल बैकग्राउंड था। हुँ, जब इसका पायलट रिकॉर्ड हुआ ना, तो तारक जमील साहब, हमारे प्रोड्यूसर, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो भी फौत हो गए, बहुत बड़ा आदमी था वो। तो उन्होंने जब इसको
नरेट किया ना, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ना ना ये गांव का ड्रामा है, पता नहीं क्या लोग रिस्पॉन्ड करें, यहाँ तो फलां मॉडल है, फलां ड्रामे में आ रही फलां, तो बड़े स्केप्टिकल थे सबके सब। लेकिन वो ड्रामा जब ऑन एयर हुआ उसने तो दुनिया चेंज कर दी ना। हुँ, आप यकीन करें, मैंने जब वो ड्रामा करके बाहर जाता था ना, खुदा की कसम ट्रैफिक सारी स्टक हो जाती दोनों साइड, इतना, क्योंकि मेरा बासु कुमार का कैरेक्टर था उसमें और वो मेन पिवटल रोल था। और मुझे लगे कि यार मैं आई फील कि I'm like Amitabh Bachchan, I swear. That part, no, I'm not, but ओके। I'm just that time I had a feeling like that. तो वो जब हुआ ऑन एयर, तो हम लोग तो एकदम से स्टार बन गए, स्टार इन अ हुँ, सेंस के गरीब स्टार, पैसे के हवाले नहीं, हुँ, शोहरत के हवाले से शोहरत बात कर के। रहा हूँ। पैसा तो 500 रुपए आपको बताया मिलता था। जब वो ड्रामा हो गया तो उसके बाद जब आपको कोई थोड़ी सी कामयाबी मिलती है ना, तो वहां आपके करेक्टर का पता चलता है कि आप उस कामयाबी को डाइजेस्ट कैसे करते। तो वो हमारे साथ भी इशू होने लगा। तो हुँ, मैंने कहा, जब मैंने आपको बताया ना कि राइट आफ्टर दैट राहें मैं चला गया बाहर, तो जब मैं गया हूँ तो मेरे अंदर से राहें नहीं निकल सका आज तक, क्योंकि मेरा मतलब बताया मैं साहिवाल से हूँ और साहिवाल थोड़ा सा रिमोट सिटी समझा जाता है। अब जी। तो खैर बड़े एनलाइटेंड लोग हैं वहाँ हुँ, पे। तो जब मेरा जो ननिहाल था वो गाँव का था, और जब मैं गाँव में जाता था ना, तो वहाँ पे जो काम करने वाली कम्युनिटी है, जिसे पंजाबी में हम लोग कम्मी कहते हैं, उनको मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर्स, उनका बैठना, हुँ, उठना, और जो हेट्रेड वो फेस करते थे, वो सारा मैं देखता था और मैं बड़ा कुढ़ता था। तो जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, क्योंकि वो बासु कुमार भी उसी कम्युनिटी का था जो एक मतलब वर्किंग क्लास थी, तो जी। फिर मैंने जो उसके अंदर पिथास था ना, जो उसका दर्द था या उसकी जो महरूमियत थी, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो भी था, फिर मैंने उसको पूरी कोशिश की मैं डिपिक्ट कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुझे एक्नॉलेज भी किया गया। फिर आई वाज नॉमिनेटेड एज द बेस्ट एक्टर। हुँ, तो फिर मेरे लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन थी ऑनेस्टली बिल्कुल। स्पीकिंग, क्योंकि मैं ना एक चीज लर्न कर चुका था उस वक्त तक कि शो बिजनेस से बेस्ट कोई बिजनेस नहीं है, हुँ, और इसमें पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं। तो मैंने सेकंड जो थी ना उस पर स्ट्रेस दिया कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तो एक एक पैसे के लिए तरसता मर जाऊंगा, वकालत मेरी इतनी है जिससे मैं रोटी खा सकता हूँ, क्योंकि बाहर के पढ़े लिखे लोगों के अलावा ना पाकिस्तान में वकील को हुँ, कोई फी नहीं देता। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ करना है। हुँ, तो मैं अगर जिंदगी में सबसे चैलेंजिंग डिसीजन अपना कहूँ ना, जी, टू लीव दिस कंट्री फॉरएवर आफ्टर राह, दैट ज़ाहिर वाज द टफेस्ट डिसीजन आई एवर। है। बट यू नो, व्हेन आई मेक अ डिसीजन आई ऑलवेज count the pluses of my decision, and that decision changed me as person. हुँ, I observed everything with close eye, and I got lot of things from them. हुँ, जो भी मेरी जिंदगी में ख्वाहिशात थी मैंने पूरी की। मैंने सारे मैंने ख्वाब पूरे किए अपने। हाँ, ख्वाब जितने गरीब आदमी के छोटे-छोटे तो ख्वाब जी। होते हैं। तो हम गरीब ऐसा सच नहीं थे कि जैसा मतलब कि हो बहुत ही गुड, लेकिन हुँ, ये मैंने व्हेन माय फादर डाइड द राइट। थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग रॉन्ग हुँ, विद अस। तो फिर बहुत, जब बाप ना हो तो आपको पता है फिर कोई साया नहीं होता आपके पास। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आपका साया भी घटना शुरू होता है, क्योंकि धूप आपके सर पे रहती है ना हमेशा। तो वो मेरा साया भी छोटा हो गया था। तो उसको बड़ा करने के लिए, हुँ, फिर अपने आप को असर्ट करने के लिए, फिर अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपने आप को मैंने रिप्लेस हुँ। किया, एंड जर्नी वाज फैंटास्टिक सिंस दैन, फैंटास्टिक। सर हमारी यंग जनरेशन जो इस शोबिज़ की तरफ आना चाहती है, उनके लिए आप कुछ कहेंगे? एक एडवाइस है, आई डोंट नो हाउ द पीपल वुड टेक, नेवर एवर 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 हुँ, टेक दिस एज प्रोफेशन, अडॉप्ट इट एज प्रोफेशन, बिकॉज़ नथिंग इज लेफ्ट इन पाकिस्तान शोबिज़। हुँ, देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक है, जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री है ना, पता नहीं वो कहाँ सोई रहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आती उसका मतलब क्या है। भाई आप इंडिया के कंपेटिटर, इंडिया ने अपने आप को कहाँ प्लेस किया? नेटफ्लिक्स जाके बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस, बिल्कुल। प्राइम देखें, एप्पल देखें, हुँ, चौथे तीसरे चैनल, कितना अरबों, और उनका एक्टर इतना अमीर है कि आपकी सोच होगी। क्यों है? कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म अपने आर्टिस्टों को प्रोवाइड कर दिया, हुँ, और उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ऐसी प्रोडक्शंस दी जो इंटरनेशनल लेवल की, ऐसे टॉपिक्स लेके आए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द वेस्ट वो वहां पे एक्नॉलेज किए जाने लगे। हुँ, अब जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आपके पास टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, और जी। आपकी एनर्जी वाइब्रेंट है, आपकी इकोनॉमी वाइब्रेंट है, हुँ, तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। पाकिस्तान में ये कुछ नहीं है। पाकिस्तान में क्या है? अब देखें जरा, एक चीज, अब टिकटॉक के पीछे हम पड़े हुए। बिल्कुल, टिकटॉक। अब मुझे एक बता, कौन बंदा टीवी देखता? वेरी फ्यू पीपल। अगर आपके मुल्क में 100 ड्रामा बनते हैं तो 4-5 ही हिट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और 4-5 को छोटे आर्टिस्ट को तो पैसा ही नहीं मिलता।
जो बड़े आर्टिस्ट हैं 4-5 वो पैसे ले जाते हैं, अब घर कैसे चलाएं? देखिए, अगर आपकी खुददारी रोज हर्ट होगी ना आप अच्छे इंसान रहेंगे, तो ना ही आप अच्छे किसी रिश्ते को निभा सकते हैं। जिस दिन आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मनी इज सेकंड गॉड। मतलब नॉट गॉड वर्चुअली, गॉड मीन्स सेकंड गॉड मीन्स के मन, पैसा इतनी स्ट्रांग चीज है, खुदा की कसम आपको करोड़ों मुसीबतों से बचाता है, करोड़ों मुसीबतों से। और आप अपनी पर्सनालिटी को जहां चाहे असर्ट करें पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि जब आप किसी के रहमो करम पे है ना, तो फिर जिल्लत आपका मुकद्दर है। तो कहीं न कहीं ये डिपेंड करता है लक पे, किस्मत। लक क्या है? लोगों को समझ ही नहीं आती लक क्या है? लक है किस्मत और मौके का मिलाप, अपना सॉरी मेहनत और मौके का मिलाप। अगर आपने मेहनत की हुई है तो आपको मौका आया, अगर आप अवेल कर गए आप लकी हैं, अगर नहीं कर गए तो अनलकी हैं। आपने मेहनत ही नहीं की। देखिए ना, आई ऑफर यू अ प्राइम मिनिस्टीरियल जॉब and you are not an educated person, बिल्कुल। you doesn't have any guts and anything in you as a politician, तो मैं क्या करूंगा? You never get that. अपने आप को आप असर्ट करें, पहले डिजर्व करें, फिर डिजायर करें। आप डिजर्विंग हैं तो आपको इंशाल्लाह आपकी डिजायर भी हो जाए, लेकिन मेहनत के बगैर नहीं। देखिए, मैं ना आपको अपनी माँ, मेरी माँ बड़ी सिंपल औरत थी, एक बात बड़ी अच्छी करती, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरी माँ कहती थी, पुत्र किस्मत तेन धोखा दे देगी, तेरी मेहनत धोखा नहीं देगी। अगर तू ये गल समझ गया तो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, नहीं तो जिल्लत तेरा मुकद्दर रहेगी। एंड आई फॉलोड हर एडवाइस। मैंने कभी जिंदगी में किस्मत पे बिलीव नहीं की। होगी तो ठीक है, नहीं तो ना से। मैंने मेहनत से चीजें अचीव करता हूँ, हर चीज मैंने मेहनत। ये नहीं होता कि मैं अगर अमेरिका की सर्दी, आपको पता है न्यूयॉर्क की, अगर बाहर 15 डिग्री टेम्परेचर है और मुझे 6 बजे घर से निकलना, ये नहीं होता कि 6:01 में मैं निकलूं। बाय 6 o'clock I have to leave my home. I have to be there where I have to make my living in the best way, as much as I can, and just fulfill my dreams. तो ये थी आपकी जर्नी। Yeah, not really good, but it's okay. Very challenging, very मजेदार। बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much.